चलो जी बेटा जी, इस वीडियो में हम 2 मिनट में डिस्कस करेंगे आपका MTP 1। ठीक है, MTP 1 में टोटल कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में 3 है, 18, और 6 में अपने को ऑप्शन मिलेगा 19 क्वेश्चन है। पेपर में आएगा 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 4 मार्क का। तो एक क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे, ध्यान रखना। तो टोटल 19 क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से आया है, डायरेक्ट है या केस स्टडी बेस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन 1A आपके MTP 1 का है, एसए नंबर 580 का, जहां पे पूछता है कि एक ऑडिटर को WR पे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे डाउट है तो वो क्या करोगे। रिलायबिलिटी पे डाउट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सैम्पलिंग के चैप्टर का, कि अगर आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है तो उसका नेचर एंड कोज आपको देखना पड़ता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो है 1 का C, वो है एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या आप एज ए प्लानिंग स्टेज पे लगाते हो, रिस्क असेसमेंट स्टेज पे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, केस स्टडी फॉर्म में आया है, लेकिन अगर आपने पहचान लिया तो फिर डायरेक्ट है। 2 का A क्वेश्चन है ऐसे नंबर 200 का, कि आप एग्रीमेंट में क्या क्या कवर करेंगे। तो एग्रीमेंट की टर्म्स आपको बतानी है। एक एक्सेप्शन आप पढ़ते हो कि कब कोई टर्म आप एग्रीमेंट में कब नहीं कवर करेंगे, तो इसकी एक्सेप्शन भी बतानी है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जब लॉ एंड रेगुलेशन कोई टर्म्स को डिफाइन करता हो और एंटिटी पे वो एप्लीकेबल होती हो और मैनेजमेंट उसे एक्नॉलेज करती हो। ठीक है, तो ये ऐसे 210 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 2B आता है, ऐसे 7 और 5 का बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन, कह रहा है तीनों ओपिनियन एक्सप्लेन कर दो, क्वालिफाई, एडवर्स, डिस्क्लेमर। 2C बोलता है कि भैया अपने चैप्टर 9 का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होते हैं और डिफरेंस बता दो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल में और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल में। क्वेश्चन नंबर 3A आता है आपका बैंक ऑडिट का, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़कर पहचान लिया क्या पूछ रहा है तो फिर डायरेक्ट है। क्वेश्चन का कंसेप्ट है अकाउंट्स रेगुलराइज नियर द बैलेंस शीट डेट, लेकिन पहचानना पड़ेगा रीड करके। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन अकाउंट्स रेगुलराइज नियर द बैलेंस शीट डेट है, तो फिर आपके लिए इजी है, इट्स ए डायरेक्ट क्वेश्चन। केस स्टडी फॉर्म में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3A। ये जितने भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन है मैंने इनको सबको कलर कर दिया है, और अभी ये पूरी PDF भी आपके लिए मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। फिर 3B आता है आपका, क्लब का इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे चेक करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 3C डायरेक्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉड रिपोर्टिंग। उसके बाद 4A डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपको कंप्लीटनेस असर्शन चेक करना है इंटेंजिबल में। 4B डायरेक्ट है कि भैया डिजाइन एंड परफॉर्म ऑफ TOC, ऐसे 330 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। 4 का C डायरेक्ट क्वेश्चन है ऑडिट प्लानिंग का, और ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार देख चुका हूं सेम क्वेश्चन, कि एक पार्टनर जो अपनी टीम को गाइडेंस देगा, उनके काम को रिव्यू करेगा, तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे। फैक्टर दैट इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट। ये क्वेश्चन करके चले जाना, क्योंकि मैं 2-3 बार देख चुका हूं अलग अलग जगह पे। उसके बाद 5A का बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी मल्टीपल टाइम आ चुका है, असेंबली ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। 5B केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस पे। तो देखो बेटा, क्वेश्चन तो सारे ही डायरेक्ट होंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन को रीड करके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिलायबल होते हैं, कौन से एविडेंस रिलायबल होते हैं, वो बताना है। तो ये 5 का भी केस स्टडी बेस्ड था। 5C बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी को कैसे वेरीफाई करोगे। और 6 का A आता है, फैक्टर टू डिसाइड रेलेवेंट कंट्रोल फॉर एन ऑडिट। इंटरनल कंट्रोल का है कि क्या सारे कंट्रोल एक ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है, नहीं तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो रेलेवेंट कंट्रोल्स। 6 का B आता है, एडवांटेज ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। 6 का C आता है, राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ इन्वेंट्री, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी क्वेश्चन में इन्वेंट्री एट थर्ड पार्टी को कैसे वेरीफाई करोगे। 6 का C आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे 570 का, अनसर्टेनिटी आइडेंटिफाई रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। तो ये था आपका MTP 1, जिसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। PDF भी मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं। ये वीडियो आपको ये हेल्प करेगा ये बताने में कि आउट ऑफ 19 क्वेश्चन, सुन के जाइएगा, कितने क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड थे जो शायद आप ना आइडेंटिफाई कर पाते। 1, 2, 3 एंड 4 आउट ऑफ 19, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक हो सकता है स्टूडेंट आइडेंटिफाई ना कर पाए, लेकिन 15 तो डायरेक्ट है ना मेरे भाई। मतलब 120 नंबर के पेपर में से 30 नंबर के MCQ हटा दो, 90 में से मैं कह रहा हूं 15 से 16 नंबर का काम अगर केस बेस MCQ, ऐसा तो है नहीं चारों नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे आप। 70 का तो डायरेक्ट है ना पेपर, तो पेपर बहुत आसान आएगा। एक आध क्वेश्चन हो सकता है, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं जो शायद आप फर्स्ट रीडिंग में ना समझ पाओ, तो उनको छोड़ देना इनिशियली, बाकी पूरा पेपर डायरेक्ट आएगा। मैं फिर बता रहा हूं, तो उन 2-3 क्वेश्चन को देख के ना माइंड में प्रेशर मत ले लेना कल कि यार ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहे। आप बोलना कपिल सर ने बोला था कि टोटल 19 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन हो सकते हैं हमें ना समझ आए, हो सकता है पहले का जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी आता है ना 1A B C, वो तीनों ही ना समझ आए।
ICAI पहले क्वेश्चन में आपके साथ खेल जाए, बोलना रुक जा ICAI, पहले मैं आगे वाले देख लूँ, तो डायरेक्ट मिलेगा सब। अपने आप को कूल रख के पढ़ना, यू विल क्रैक इट। और आप 90 प्लस टारगेट करना बेटा, यू विल डेफिनेटली स्कोर इट।